गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग फिर केमिस्ट्री के दूसरे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। इसको एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। इसके पहले वाले क्लास में आपने द्रव्यमान संख्या के बारे में अध्ययन किया था। उसमें यह आपने अध्ययन किया था कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद वाला टॉपिक आपके सामने है जिसका नाम है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। इसमें कह रहेगा कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को, इसमें न्यूट्रॉन की बात नहीं कह रहा है, सिर्फ प्रोटॉन की बात कह रहा है। आपने पढ़ा था कि परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 3 मुख्य रूप से कण होते हैं जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन इसके लिए परमाणु क्रमांक के लिए, एटॉमिक के नंबर के लिए कह रहा है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहा जाता है। प्रोटॉन की सिर्फ बात किया है, अर्थात आप सीख गए कि जब भी किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या देख ले तो वही संख्या उस तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या हो जाएगी। अथवा किसी तत्व के उदासीन परमाणु के नाभिक, आप जान रहे हैं कि किसी तत्व के परमाणु खासतौर से उदासीन जो परमाणु है उसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो ऑर्बिटों में, कक्षाओं में घूमते हैं, वह परमाणु संख्या के बराबर होता है या प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। अर्थात आप जान रहे हैं कि किसी तत्व में परमाणु की संख्या अर्थात प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतना ही संख्या उस तत्व के कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। वही बात यहाँ दिखाया गया है कि किसी तत्व के उदासीन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या कही जाती है। आप देख रहे हैं कि परमाणु संख्या को अगर Z से सूचित किया जाए, प्रोटॉन संख्या को P से सूचित किया जाए, इलेक्ट्रॉन को E से सूचित किया जाए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि परमाणु संख्या बराबर कुल प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सब आपस में बराबर होता है। अर्थात Z बराबर P = E, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। जैसे आपसे कोई कहता है कि मान लिया जाए कि परमाणु संख्या किसी तत्व का परमाणु संख्या मालूम है 20 है। इसका अर्थ हुआ कि उस तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20। और फिर आप सोच लिए कि जब तत्व की परमाणु संख्या 20 है, उस तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 20 है, तो उस तत्व के परमाणु के चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इस तरह से आपने किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जानकारी जब ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक उस तत्व के परमाणु के नाभिक के चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑटोमेटिक पता हो जाती है। इस प्रकार ये टॉपिक अगर आप समझ जाए तो कृपया दूसरे को शेयर करें ताकि वो लाभ उठा सके। धन्यवाद।